आप कोलकाता से हो, हमने सुना है कोलकाता में एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, है अभी भी है उसको बंद नहीं किया अभी, एक्सचेंज अभी भी है, वो बंद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में मार्केट में कोई बात नहीं करता। सब NSE BSE बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा क्यों? वुमेन्स ट्रेडिंग करना चाहती हैं, बट उनका बेबी है और उनके पास घर संभालना होता है, कुकिंग करनी होती है, क्या उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए? और ये जो टेलीकॉलिंग का स्कैम है, ये क्या है भैया? अब ये एयरटेल ने लेके आया स्पैम प्रोटेक्शन, सारे स्पैम मतलब कॉल्स आने बंद हो गए अब तो। मुझे प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी। Entire part is the psychology. And psychology is connected with your mind. And mind के लिए मेडिटेशन। इजराइल, ईरान, बहुत सारी कंट्री है, तो मार्केट्स क्रैश करेंगी। अगर मेरे सारे स्टॉप लॉसेस उठ गए तो मेरे कैपिटल का 5% या 6% से ज्यादा नहीं जाएगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज गेटिंग 40,000 crores राइट डिपॉजिट। म्यूचुअल फंड पैसा कहाँ लगाता है? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में पैसा कहाँ लगेगा? शेयर्स के ऊपर। शेयर्स ऊपर तो जा ही रहे ना धीरे धीरे। आपका फेवरेट स्टॉक क्या है? सबसे ज्यादा रिटर्न कौन से शेयर में कमाया आज तक? आज हमें एज अ इन्वेस्टर अडानी बाय करना चाहिए। आपके फेवरेट पेनी स्टॉक्स, दो ऐसी लाइंस जो एक नए ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द अमरेवेक शो। और आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर अभिषेक इज हियर गाइज। हेलो अभिषेक भैया, कैसे हो? हेलो शाश्वत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू हैव दिस मीटिंग विद यू यार। गाइज बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बोलते थे, यार सर आप लेके आते हो ट्रेडर्स को जो भले फंड बड़ा मैनेज कर रहे हो या बहुत बड़ा ट्रेडिंग कर रहे हो, बट किसी एकदम हाईली एजुकेशनल क्वालिफाइड इंसान को लाओ। अब भाई स्टॉक मार्केट्स एंड ये सब फाइनेंस की बातें करने से बेटर सीए से बेटर और कौन हो सकता है, राइट? सो वी हैव सीए अभिषेक भैया, मतलब एकदम क्लोज है मेरे, कभी भी रात को कॉल करो भैया फोन उठा लेते हैं। ही फ्लाई फ्रॉम लाइक कहाँ से आए आप? कोलकाता से ना? राइट। सो ही टुक अ प्लेन फ्रॉम कोलकाता एंड यहाँ आए। मतलब भैया थैंक यू सो मच फॉर द एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी भाई। एंड मेरे को आपकी जर्नी जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि मतलब कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, क्योंकि मैंने खुद अकाउंट्स देखे हैं भैया के ट्रेड करते हुए। बहुत लोग बैंक निफ्टी करते हैं, भैया स्टॉक ऑप्शंस करते हैं। नहीं, सिर्फ स्टॉक्स। मैंने ऑप्शंस किया हुआ बट अब स्टॉक। अच्छा, ऑप्शंस रोक दिया, आप स्टॉक्स भी करते हैं। तो बहुत ही वास्ट मतलब ऐसे फील्ड में इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। अभी क्रिप्टो फॉरेक्स भी कर रहे हैं, शायद क्रिप्टो में कोई ट्रेडिंग चल रही है। तो एक एक चीज़ को समझते हैं गाइस, कैसे भैया ने चालू किया, कैसे जो है आप लोग उनके साथ उनसे सीख के चालू कर सकते हो। अगर किसी का लॉस है तो कैसे रिकवर कर सकते हो, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सो भैया कैसे आपकी ये जर्नी की शुरुआत हुई? मतलब सीए आप बन गए थे, फिर सीए बन गए थे, जॉब चल रही थी PwC में, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, बिग 4 अमंग्स द वर्ल्ड। सो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट आई थिंक जब जॉब कर रहा होता है ना इंसान, तो अपने वो 10 साल आगे देख लेता है और कैलकुलेट करता है इतने साल की इतनी जॉब की इतनी सैलरी, तो समझ जाता है भाई इस जॉब से तो नहीं होने वाला। लाख रुपए महीना, 12 लाख रुपए सालाना, 10 साल का 1.5 करोड़, फिर हो गई जिंदगी खत्म। तो आपने सोचा लूप से बाहर निकलने का है। एंड व्हेन दिस थिंग हैपेंस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जॉब में, हाउ डू यू सी योरसेल्फ 10 years ahead? सबसे फुद्दू सवाल लगता है मेरे को बिकॉज 10 साल आगे किसने देखा? किसी ने देखा नहीं है। कोविड कब आ गया अगले 2 महीने में, कल वॉर हो जाए किसको पता है? पूरा देश खत्म भाई। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, बट आई विल गिव यू अ वेरी good answer which my partner had given that time. He said, Abhishek, you cannot see yourself 10 years ahead, but look at people who are already there, the journey that you want to go, and see yourself if you can take that journey. तो 10 साल आगे जो ऑलरेडी आपसे हैं उनकी जर्नी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो जर्नी करनी है कि नहीं। मतलब सो ट्रू। वाई डिड इट मेक सेंस? बिकॉज मैं अपने सारे मैनेजर्स की शक्ल देखता था जो 10 साल आगे, पार्टनर्स की शक्ल देखता था, सबकी शक्लें एक जैसी, सबको वही सेल्स की टेंशन होता नहीं, कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, अपनी टीम को झाड़ रहे हैं, सबके EMIs चल रहे हैं, एवरीवन्स फेसेस वर ऑलमोस्ट सेम। एंड दैट इज द टाइम आई डिसाइडेड कि बॉस ये लाइफ तो नहीं चाहिए। अब ये तो चीज़ हो गई कि चलो ये नहीं चाहिए, तो करना क्या है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट भाई मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। सो एट दैट मोमेंट आई मेट माई पार्टनर और मैंने बोला कि व्हाट शुड आई डू, एंड ही टोल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। एंड आई वाज लिविंग इन बॉम्बे दैट टाइम, सो बॉम्बे का रेंटल्स आर वेरी हाई, यू नो दिस। यस। वो भाई साहब बांद्रा में सलमान खान के घर के बगल में घर लेके रखे हैं, एंड ही ओन्ड अ BMW एंड ही वाज द यंगेस्ट पार्टनर इन द फर्म। वाओ। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि भाई कैसे करके रखा है।
एंड दैट्स द टाइम ही टोल्ड मी, अभिषेक स्टॉक मार्केट में पैसे डालते हो गया. ये तो वही हो गई कि भाई दोस्त ने BMW दिखा के बोला स्टॉक मार्केट चालू कर, फिर दोस्त की भी गाड़ी गई और मेरी भी गाड़ी गई. तो क्या हुआ आगे? बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट ही सेड, अभिषेक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं, डू यू डू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? ओके. तो मैंने बोला इंट्राडे और समथिंग. बोलो क्योंकि मैं देखता था वो स्क्रीन के सामने तो बैठा ही नहीं रहता. मतलब अभिषेक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग. एंड उस टाइम मेरा बल्ब चपका. ओके. आपने स्टार्ट किया. लोग को लगता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग? टेल मी. इन्वेस्टमेंट इज लाइक आई विल नॉट सी माई पोजिशंस फॉर लाइक ईयर्स एंड ईयर्स. मैं छोड़ दूंगा एक बार स्टडी करके. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई थिंक फॉर 10 years or 5 years. एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इज समथिंग लाइक कि मैं अभी ट्रेड ले रहा हूँ लेकिन मेरे को ये पोजीशन का टारगेट पता है, स्टॉप लॉस पता है और मैं कट कब करूंगा मुझे पता है. सो आई थिंक दिस इज द डिफरेंस. दिस इज द डिफरेंस. सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज इन्वेस्टिंग का मतलब लोग भूल जाते हैं. उनको पता नहीं एग्जिट मतलब करना कब है. पता नहीं है. कोई ऐसे लगाता नहीं यार इन्वेस्टर. ऐसे लगाता नहीं. बेसिकली उनको पता ही नहीं निकलना कब है. ट्रेडर का सिंपल सा मतलब है उसको पता है खरीदा कब है, निकलना कब है. दैट्स अ प्राइमरी डिफरेंस. तो उसने मेरे को बोला अभिषेक आई डू लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग. तो मेरे को थोड़ा बताया उन्होंने. मैंने पूछा क्या? इसे अभिषेक कुछ ट्रेड्स मेरे 5-5 साल तक ऑन है, बट मैं भूलता नहीं हूँ अपने ट्रेड्स. लोग क्या सोचते हैं कि पैसे डाल दो भूल जाओ, उसके बाद कुछ साल बाद बनेंगे, होता नहीं अमीर. दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी नॉट टू डू. एंड फ्रॉम देयर माई जर्नी स्टार्टेड फॉर स्टॉक मार्केट में. Got it. मतलब इट्स गाइस लाइक डेटिंग एंड गेटिंग मैरिड. डेटिंग में क्या होता है आपको पता है कि ब्रेकअप होना फिक्स है, लेकिन गेटिंग मैरिड में आपको पता है कि भाई एकदम बहुत ही कम चांसेस है कि डिवोर्स हो. इट्स लाइक गेटिंग योर अकाउंट ब्लोन अप. तो आपने भैया स्टार्ट किया. पहला महीना लॉस था प्रॉफिट था? ऑनेस्टली बताना. पहला महीना आप तो सीए भी थे. सो आई टेल यू, कोई भी स्टॉक मार्केट में जो कूदता है ना, हाँ, उसका डे 1 और 1 month प्रॉफिटेबल होता है. नाइस. एंड उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस, घमंड कि लो आई वन द वर्ल्ड. बस इसको 2 0 और लगाने हैं, 3 0 और लगाने हैं, बस अब पैसे आने वाले हैं. पता है मैं पहली बार आया था, मैंने यस बैंक का 5,000 शेयर खरीद लिया था. ठीक है, मैंने बोला अभी ये 5 लाख शेयर होगा और यहाँ से शेयर 3 गुना होगा, आई विल बी अ मिलियनर. बट वहां से न्यूज आना चालू हुआ, यस बैंक गोइंग डाउन गोइंग डाउन गोइंग डाउन. करेक्ट. तो इफ यू रिमेंबर जो यस बैंक में जिस दिन वो 8 रुपए तक गया था, हाँ, वर यू देयर दैट डे? यस. उसी दिन वो 32 रुपए भी जा रहा था. तो मैंने उस टाइम भी ट्रेड लेना शुरू किया था. एंड आई रिमेम्बर भाई उस टाइम गेम जैसा लग रहा था. उस दिन आपका प्रॉफिट हुआ था? उस दिन प्रॉफिट हुआ था. हाँ, मेरा लॉस हुआ था, मेरे पैसे इन्हीं के पास है. ओके. सो वहां से आपने स्टार्ट किया. और फिर पहला क्वार्टर कैसा गया आपका? पहला 3 महीना. पहले महीने तो प्रॉफिट हुआ, दूसरे महीने लॉस हुआ होगा. दूसरे तीसरे महीने से लॉस होना शुरू हुआ. एंड दैट इज वेयर माय कॉन्फिडेंस स्टार्टेड गोइंग डाउन. एंड मैंने बोला मुझे सीखना है. एंड आप उस टाइम तक सीए क्लियर कर चुके थे, राइट? सीए क्लियर करता, जॉब चल रही थी. और जॉब चल रही थी कि छोड़ दिया था? जॉब चल रही थी. मतलब जॉब के साथ आप ट्रेडिंग मैनेज कर रहे थे. तो एक चीज रहती है, इफ यू मूनलाइटिंग. no, more than moonlighting, if you're trading like intraday trading from 9 to 3, your brain gets so exhausted कि आप कुछ काम नहीं कर सकते हो. True. उससे मैनेजर काम देता था, मैं बोलता 3-3:30 बजे के बाद करूंगा, उससे 5-6 बजे काम उठाता था. बट उस टाइम पे जब लॉसेज हो रहे थे, मैंने बोला नहीं मुझे सीखना है. तो मैंने जितनी भी वो कौन सा है नील निसिन करके जिसका कैंडलस्टिक्स है ना, मैंने वो सारी चार्टी ना बुक रखे है, एटॉमिक हैबिट्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी. ऐसे एक बुक है गाइस जिसमें पूरा कैंडलस्टिक के बारे में दिया हुआ है. करेक्ट. तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, सब कुछ सीखा. पहला साल का लॉस वाज अराउंड 5 lakhs. तो ऑल सेविंग्स गॉन इन अ सिटी लाइक बॉम्बे. तब मैंने बोला नहीं और सीखना है. ट्रेंड लाइंस, बोलिंजर बैंड्स, RSI सब कुछ सीखा. गेस व्हाट सेकंड ईयर क्या हुआ? प्रॉफिट 25 लाख का लॉस. और आप जॉब कर रहे थे तब भी? जॉब कर रहा था. और सबसे बड़ा मिस्टेक पता क्या था? आई टुक पर्सनल लोन्स फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फ्रॉम बैंक्स एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग. सबसे बड़ी गलती जो मैंने की, जो किसी को नहीं करनी चाहिए थी. और आप सीए थे उस टाइम पे. बट अगेन गाइस इट्स लाइक माइंड. आपको पता है कि आप मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन जो सामने होता है तो कहाँ कंट्रोल होता है? नहीं होता ना. तो वही ऑन पेपर इट लुक्स वेरी इजी. 12% पे लोन ले लो, होता नहीं 24% कमा लो. बहुत सारा लोन ले लिया. बहुत लोन ले लिया. तो कितना लोन ले लिया था तब आपने? आई थिंक 50-60 lakhs. 60 लाख रुपए का लोन ले लिया था आपने. और उसके बाद वो भी चला गया पूरा कि वो ऑल गॉन. वो भी पूरा लॉस कर दिया. ऑल गॉन. मैं इंटरेस्ट देते मैं 24% पे इंटरेस्ट लेके रखा था. 18%, 24%. मतलब 1 करोड़ का एग्जांपल अगर लोन है या 100 रुपए का भी लोन है, तो आप 24 रुपए का ब्याज देते थे.
It's like 3x more than our FD return. Yeah. It screws up with your psychology. सबसे खराब यही होता है ना भैया, जैसे किसी का बहुत सालों बाद ब्रेकअप हुआ तो वो 2 साल के लिए डिप्रेशन में चला जाता है कि पार्टनर छोड़ के गया। वैसे ही आप मॉनिटरी ब्रेकअप में चले गए कि आपने स्टार्टिंग के दिन अच्छे देखे बट आपने कैसा डेप्ट ले लिया कि उसको क्लियर करना इज लाइक मेकिंग 10x मोर। This is the biggest thing that I learned after losing all that money, because like you rightly said, I went into depression. मतलब एक तो सी है कि बेटा तुमको फाइनेंस के बारे में पता है तो भी तुम स्टॉक मार्केट क्रैक नहीं कर पा रहे हो। हाँ, वो प्रेशर, पीयर प्रेशर भी होता है ना कि प्रेशर, आपको सीए की डिग्री मिल गई। सीए, एक तो सीए का पासिंग रेट 2-3% है। हाँ, मतलब जितने लोग एग्जाम देते हैं उसमें 3-4%, आई डोंट नो द डेटा, बट बहुत कम लोग ही सीए बन पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं, राइट। उसके बाद भी आपके ऊपर एक प्रेशर कि आप सीए होके प्रॉफिटेबल नहीं हो, और सेकंड आपने डेप्ट इतना ले लिया है, एंड थर्ड आई वाज स्टेइंग इन बॉम्बे, और थर्ड यू आर स्टेइंग इन बॉम्बे, द हाईएस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी, आई कॉस्टली सिटी, एंड देन यू कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम योर फैमिली एनीमोर बिकॉज आप ले चुके हो। एग्जॉस्टेड देम। सो नाउ व्हाट टू डू, बिकॉज मॉम की सारी सेविंग्स जा चुकी है इसमें, सब कुछ जा और चुका है। शादी हो गई थी उस टाइम? शादी नहीं हुई थी। शादी हो जाती तब तो और प्रेशर होता। आई कांट से दैट वर्ड बट जाते हैं। तो भैया फिर अगर मैं आपके पोजीशन पे रहता तो क्या ही करता यार, मतलब अगर टाइम से पीछे जा चुका हूँ ना मैं, मेरे 1 करोड़ का डेप्ट है, मैं अगर जॉब भी पकड़ता हूँ, लाख रुपए मिले, 2 लाख रुपए मिले तो भी 2 साल लगेगा। 2 साल का कॉस्ट कैसे मेंटेन होगा, लिविंग कॉस्ट? तो फिर आपने क्या किया? स्टॉप ट्रेडिंग। ओके, मैंने अपना पूरा गुड कैप, डिसीजन। या फर्स्ट थिंग इज वंस थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू, दे स्टार्ट रिवेंज ट्रेडिंग। इस मार्केट ने मुझसे पैसे लिए ऑलरेडी हैं, रिवेंज ले लिया था मैंने, हाँ, लाइफ में से रिवेंज ले रही थी, लाइफ में से रिवेंज ले रही थी। सो आई स्टॉप तो आपने ट्रेडिंग रोक दैट दिया। टाइम। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट चीज़ की कि ये चीज़ काम नहीं कर रही, इसको एक्सेप्ट करना। ओके, बीट द स्ट्रेटजी, बीट योर माइंडसेट, बीट फ्रॉम द पर्सन दैट यू लर्न एवरीथिंग। इट्स लाइक आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, लेकिन अब इंटरकास्ट रिलेशनशिप बना लिया, लेकिन अब आपको पता है ये चीज काम नहीं, शादी काम नहीं कर रही, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू हैव फर्स्ट, टू एक्सेप्ट दैट, तो एक्नॉलेजमेंट केम, एक्नॉलेज। एंड देन द सर्च हैपेंड कि भाई दुनिया में कोई तो है जो पैसे बना रहा है, ठीक है, फिर चालू हो गया स्टॉक मार्केट में। बट देन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर पीपल हु एक्चुअली जेन्युइन, ओके, ठीक है, एंड इट इज लाइक यू कांट फाइंड अ गुरु, once the student is ready, the guru finds you. So that is what happened with me. When the pupil is ready, the master appears, and my master appeared. आपका एक मेंटर आया? my mentor आया। और नाम मत पूछना, मतलब he is not available on social media or anywhere, you can't Okay. find him. ओके, So and he specifically said मेरा नाम मत ही लेना, so that's why I do not take his name. फिर क्या किया But उन्होंने? he used to manage around 5,000 CR के आसपास। 5,000 करोड़ मैनेज करते थे आपके हाँ। मेंटर। गुरुजी से हमें भी मिलवा देना कभी। ठीक है, उसके बाद एंड ही टोल्ड मी फ्यू थिंग्स कि होता नहीं ये सब चार्ट वार्ट, ये सब जो कैंडलस्टिक ये सब हटाओ, ये सब इट्स टू मच ऑफ नॉइज। तो फर्स्ट थिंग ही सेड, आर यू रेडी टू अनलर्न? मैंने बोला हाँ, पर ईगो इतना बड़ा था, बोलने हाँ भरने में क्या जाता है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। दूसरा चीज़ उसने ये बोली थी, एंड विच ही राइटली सेड कि द बेस्ट टीचर्स आर नॉट टीचिंग, दे आर बिजी मेकिंग मनी। ट्रू। तो मैंने व्हाट डू यू मीन? बोला अंबानी बेटर बिजनेस सिखा सकता है जो शार्क टैंक पे आ रहा है वो, अंबानी, बट विल ही एवर कम ऑन शार्क टैंक? बिकॉज नो, ही इज बिजी मेकिंग मनी। थिंक अबाउट एनीवन, उनके पास टाइम ही नहीं है यार तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब देने का। एंड देन तो मैंने समझ में आ गया भाई कि मेरे पास उतने पैसे थे भी नहीं, डेट में ऑलरेडी था। तो ही सॉ माई लाचार फेस एंड ही सेड, आई एम रेडी टू टीच यू, बट ऑल आई वॉन्ट इज वन थिंग विच आई विल नॉट टेल यू राइट नाउ। तो ठीक है, ही मेड मी लर्न एवरीथिंग, ठीक है, एंड देन ही गेव मी अ सर्टेन कैपिटल टू ट्रेड विथ। देन आई स्टार्ट ट्रेडिंग, और करते करते पैसे बने, डेट कम किया मैंने, पूरा नहीं ख़त्म हुआ था, डेट कम किया। सो आफ्टर दैट, आफ्टर 2-3 years of loss making, I started making profit finally. And then he introduced me to few more people, जो उन्होंने बोला कि होता नहीं है, you can help them out. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, and then in the last 2 years I've been profitable. And it was a roller coaster ride. roller coaster ride. And at the end, जब गुरु दक्षिणा का टाइम आया, तो मैंने, सर क्या चाहिए आपको, मेरे को बताओ। And I skip one part, जो कि ये था कि जब मेरी हालत इतनी ख़राब थी, जब मैं उनके पास गया, तो he started laughing। मतलब क्यों, क्या हुआ?
मतलब आपको आइडिया नहीं कितना का लॉस है, मतलब कितना का लॉस है, मतलब अराउंड 40-50 lakhs now. But the amount at which you are crying about it today, you'll be laughing at a certain point of time in life. उस टाइम चमका नहीं मेरे को. Once you are dealing in a failure situation or in a tough situation, you always crib about it. But once you come out of it, then you say, कोई बड़ी बात नहीं थी. But मेरे को पता ना उस टाइम कितने लगे हुए थे. So आज जाके you're profitable, then you say कि हाँ चलो इतना बड़ा नहीं था. But उस टाइम जो लगी हुई थी. हाँ, नॉकिंग बट द गुरु दक्षिणा पार्ट, तो उन्होंने बोला अभिषेक आई हैव टॉट यू बट दिस एजुकेशन हैज टू गो आउट एंड आई एम एट अ सर्टेन एज वेयर आई कैन नॉट डू दिस एंड प्लस माई फेस कैन नॉट बी देयर इन द मार्केट पब्लिक, सो आई वॉन्ट यू टू टेक दिस लर्निंग वॉट आई हैव शेयर्ड विथ यू. सो फ्रॉम दैट डे माई मिशन हैज़ बीन वेरी सिंपल, टू हेल्प पीपल इन्वेस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी न्यूज टिप्स इंडिकेटर्स. बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है मार्केट्स, एंड बस मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया को मैं एक ही चीज़ सिखाऊँ, वो अपनी दूसरी इनकम कैसे बिल्ड कर सकें. That is my mission. And I think it should be also there because आप already top 4% में आ रहे हो for CAs. Like लोग hate करते हैं stock market को, बोलते हैं 93% people are making losses, only 7% are making profits. But लोगों ने UPSC नहीं देखा है, 0.2% is the passing rate. लोगों ने MBBS नहीं देखा है, 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 10 लाख बच्चे 150 के ऊपर लाते हैं जो उनका क्वालिफिकेशन मार्क होता है, और उसमें भी MBBS की सीट 80,000 से 1 लाख के बीच में होती है. तो बेसिकली 20 लाख बच्चों में कितने लोगों ने पास किया, MBBS किया 5%. उसमें भी कितने लोग ही डॉक्टर बनते होंगे, कुछ तो बीच में वो कर जाते होंगे ना कि एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है. तो MBBS का पासिंग रेट भी 4-5% है. तो ट्रेडिंग तो आई थिंक इज वे मोर बिगर 7%. बट यहाँ पर लोग अपना साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर पाते. I'll give you one more insight. It is like लोगों को नॉर्मल गाड़ी चलानी नहीं आती और लोगों को डायरेक्टली फरारी चलानी है, क्या होगा? एक्सीडेंट, क्रैश होगा. This what happened with me and with this what happens with most people. They directly want to get into F&O because they want to get very rich very quick. So basically, for the context, 93% Indians who are in loss in stock market are because वो अपना greed control नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ी चलानी नहीं आती है, और they are riding a Ferrari कि भाई ऑप्शंस में झट से हीरो जीरो में पैसा डबल, और ब्रेक लगाना तो आता नहीं ना, नॉर्मल गाड़ी चलानी आती नहीं. फरारी की ब्रेक लगाते कंट्रोल नहीं होता, कैपिटल खत्म. और बताओ आफ्टर दैट यू से कि ये गेम ही खराब है. इट्स लाइक यू वांट टू डायरेक्टली प्ले द लेवल 10, आपने लेवल 1 से शुरू किया नहीं है, और सब लोग गेम ही खराब है, देन यू से स्टॉक मार्केट सट्टा है. दैट इज वाई पीपल लीव द मार्केट्स. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पीपल इज दैट स्टॉक मार्केट उनको निकाल देता है बाहर, घुसने नहीं देता. ऑल्सो भैया, बट अगर आप देखो every month now mutual fund industry is getting 40,000 crores right deposit. म्यूचुअल फंड पैसा कहाँ लगाता है? स्टॉक मार्केट में. स्टॉक मार्केट में पैसा कहाँ लगेगा? शेयर्स के ऊपर. शेयर्स ऊपर तो जा ही रहे ना धीरे धीरे. ट्रेडर का क्या होता है, वो रैली के अंदर एंट्री करे और सही टाइम पे एग्जिट करे. ये छोटी सी चीज भी साइकोलॉजिकली कर देती है. तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबल होते हैं गेस, क्योंकि वो 10 साल भूल जाते हैं. बन गया 10 साल बाद अगर चला गया चला गया. So this is the game, right? This is the game, right? And like you rightly said, म्यूचुअल फंड में पैसे डालो आपके बढ़ जाते हैं, पर आप स्टॉक में डालोगे गिर जाते हैं. पता है क्यों? इट इज लाइक आप अपने हाथ से कुछ खुद करने जाओगे, आप सत्यानाशी करोगे, पर कोई और है उसके हाथ में हाथ लगा दो तो चलो पुण्य मिल जाता है. इसलिए वो वाला चीज़ है. बिकॉज द पर्सन विथ होम यू आर पुटिंग म्यूचुअल फंड्स का पैसा, जो फंड मैनेजर है उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको आता है साइकोलॉजी, उसको पता है होल्ड करना है, सब कुछ करना है. अपना दिमाग नहीं लगा, वो मेडिटेशन करता है और ये मेडिटेशन नहीं करते हैं. सो भैया अब कैसा लग रहा है? मतलब अब डेब्ट से भी आप बाहर आ गए हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत डेब्ट बचा हो या बाहर आ गए जैसा भी, अब आगे क्या, मतलब इसको और बड़ा करना है ट्रेडिंग को, एल्गोज में जाना है, प्रॉप डेस्क पे जाना है, ग्लोबल मार्केट्स में जाना है, कि ये रोक के कोई बिजनेस करना है, कि एजुकेशन को इतना अच्छे से बढ़ाना है कि एक अफोर्डेबल वे में सब सीख पाए, क्या करना चाहते हो? सो व्हाट आई बिलीव दैट इंडियन मार्केट्स हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. ओके. तुम अगर अभी देख लो इन द लास्ट 2 years, एक न्यूज़ आ रही है रिसेशन आ रहा है, बट डू यू सी द इंडियन मार्केट्स शोइंग आउंस ऑफ वीकनेस? नो. 25,000 26,000 ऊपर जाए 27-28 भी पहुंच जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. तो पीपल से दैट होता नहीं, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स, ये आई थिंक इंडियन मार्केट्स हैज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. आप इसी में इतना कमा लो, आप अपनी पूरी जिंदगी खा सकते हो. सो इंडियन मार्केट इज समथिंग विच आई एम वेरी कंफर्टेबल विद, तो इसी में रहना है. दूसरी चीज़ है प्रॉप डेस्क, ये वो
rather than managing other people's money and making the rich richer, I am of a vision कि उतना नहीं है. हमारे स्कूल में बेसिक एजुकेशन जो दी गई है उसके बाद कुछ दी नहीं गई है. तो वाई कांट वी टीच ऑल दिस राइट फ्रॉम स्कूल? इफ यू आस्क मी, द रियल विजन इज, जब से आप पैसे संभालना शुरू कर रहे हो, पॉकेट मनी, क्या आप तब से अपने पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो? क्या उस टाइम से जब आप कॉलेज तक जाते हो, जब आप पापा से मांगते हो, मम्मी से मांगते हो कि होता है मुझे कॉलेज में जाना है, इफ़ यू हैव योर ओन फंड, आई कैन स्पॉन्सर माई ओन एजुकेशन, think about this. I think this culture will take time in India. But first of all, no one is doing this. But if you can create this shift, and you want to bring a change, I want to bring that change. Love your vision, भैया, love it. But अब जैसे अपन ट्रेडिंग में भी थोड़ा बात करते हैं, बहुत सारे लोग ना अभी हो सकता है ऑडियंस में शायद लॉस के थ्रू गुजर रहे हो, क्योंकि 93% आर मेकिंग लॉसेस, 7% ही प्रॉफिटेबल है. 7% भी तब प्रॉफिटेबल है जब वो एक ही बिजनेस को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट करते रहे 4 साल 6 साल. आपने क्या क्या दिन नहीं देखे, तब भी आप पीछे नहीं हटे, मेंटर ढूंढा, सीखा, वापस स्टार्ट किया, फिर डेप्ट क्लियर किया, फिर प्रॉफिटेबल बने. आपकी जर्नी देखो कितनी लंबी है. साथ में सीए आप शायद 12th के बाद से सीख रहे होगे, तो आपको 15 साल 10 साल का एक्सपीरियंस तो ऐसे ही हो गया. तो हमारी ऑडियंस के लिए आपको ऐसी 2-3 लर्निंग की चीज़ें बता दो कि अगर ये लॉस में हो तो इनके लिए कैसे वो लॉस को रिकवर करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए. दूसरा, अगर कोई प्रॉफिट में है तो इनके लिए क्या ऐसी लाइन रहेगी कि इनका प्रॉफिट बढ़ जाए. मैं चाहता हूँ कि कोई भी ये वीडियो देख रहा है वो आज घर ज़रूर कुछ ना कुछ एक लर्निंग लेके जाए. सो दैट इज़ माई होल टर्म ऑफ दिस पॉडकास्ट, द अमरेवेक शो. राइट. सो शाश्वत, सबसे पहले जो चीज़ है कि आपकी स्ट्रेटजी चल कैसे रही है. तो लोग बोलते हैं बैक टेस्ट करो, ये करो. मैं इतना फर्म बिलीवर नहीं हूँ बैक टेस्ट का, बिकॉज बैक टेस्टिंग हैज़ अ लॉट ऑफ नुआंसेस विच यू कैन नॉट पुट इन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, उस टाइम पे साइकोलॉजी क्या थी, उस टाइम पे कैपिटल था कि नहीं था, क्योंकि आप कैपिटल विड्रॉ भी करते हो, ये भी करते हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बैक टेस्ट. तो मुझे ये लगता है कि इफ़ यू फर्स्ट फाइंड समवन हु इज ऑलरेडी मेकिंग प्रॉफिट, एक रियल ट्रेडर जो कि अपना पीएनएल खोल के सीना ठोक के दिखा पाए, उसको पहले ढूंढो. ठीक है. सेकंड इज ऑप्शन से कभी मत स्टार्ट करना. इक्विटी इज लाइक ड्राइविंग अ नॉर्मल कार. ऑप्शंस में प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं है. इट इज लाइक ड्राइविंग अ फास्ट कार. एंड इट इज अ जीरो सम गेम आफ्टर ऑल, तो द स्मार्टेस्ट विंस. या तो इक्विटी में 5 साल प्रॉफिटेबल हो गए तो उसके बाद एफएनओ में आना. दैट इज व्हाट आई से. और एफएनओ इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट टू लेवरेज. तो अंडरस्टैंड हाउ दैट थिंग वर्क्स रादर देन जल्दी पैसे कमाना. तो फर्स्ट इज गेट विद इक्विटी. मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोग सोचते हैं अरे अभी तो बुल मार्केट है इसलिए पैसे कमा पाओगे, जब बेयर मार्केट आएगा तब क्या होगा. इफ़ यू रियली नो हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग, और इफ़ यू नो रियली हाउ टू डू लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग, यू कैन ईजिली मेक 100%, 150% ईयर में. एंड इट इज़ नॉट अबाउट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, इट इज़ अबाउट द मैथ्स. इफ़ यू अंडरस्टैंड द मैथ्स, because there are 4 components to this. First is the expectancy metrics and second is the acceleration metrics, intensity metrics इसको बोलते हैं. Now what does it mean? ये सारा का सारा पार्ट रिस्क मैनेजमेंट का है. Okay. तो it is like if I give you the best trainer in the world, the best gym in the world, and you still not able to get fit, तो ये ट्रेनर की गलती है, आपकी गलती है? मेरी गलती है. Because it is not about what you do it in 1 hour. It's what about what you do in the rest 23 hours. That is your sleep, that is your diet, everything. So that comes in the risk management. अब risk management में क्या है? सबसे पहले अपना कैपिटल का 1 से 1.5% ज़्यादा कभी रिस्क नहीं करना. अच्छा, तो एक ट्रेड में 1.5% से ज़्यादा हमें रिस्क नहीं करना है. करेक्ट. ठीक है. इसका रीजन ये है कि एटलीस्ट 50-60 बार ट्रेड तो कर सकता हूँ. मिनिमम 100 बार भी ट्रेड करो, कोई भी इशू नहीं है. 1% का रिस्क लिया तो 1% का मतलब अगर लॉस हो गया तो मेरा कैपिटल का 1% जाएगा. सो बेसिकली गाइज, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दूं तो 100 रुपए आपके पास हैं, एक एग्जांपल, तो हर ट्रेड में 1 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए. तो 100 ट्रेड लोगे तो 100 रुपए लॉस होंगे. अब आप क्या करते हो, 10,000 रुपए अकाउंट पे है, एक ट्रेड में 10,000 खाली, बोलो चलो भाई हो गया स्टॉक मार्केट. बिकॉज यू वांट टू पुट इन एवरीथिंग ऑल इन, वो वाला गेम नहीं होना चाहिए. सो नाउ यू आर, आपका माइंडसेट इज लाइक आपके पास बहुत बड़ा पैसा है आपको, और वो पैसा हो सकता है म्यूचुअल फंड्स का हो. दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट, राइट. हजारों करोड़ है, मेरा भी नहीं है, वो लोगों का पैसा है, डूबा तो बहुत मारेंगे. तो छोटा सा रिस्क लेके हाई रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉपर मैथ्स. करेक्ट. अभी ये अपने पैसे को अपना पैसा समझते ही नहीं है, ये डालते डिपॉजिट करते, जो लॉस में लोग रहते हैं, खच 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 उड़ गया. सो 1% रूल अपने को फॉलो करना है. रिस्क पोजीशन साइजिंग बहुत क्लियर है. सेकंड रूल भैया,
सेकेंड रूल ये है कि एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस मत करो. ओके. मतलब पीपल वांट कि जो ट्रेड लिया वो विनिंग होना चाहिए. हाँ, मतलब जरूरी नहीं है यार तुम लाइफ में हर बार जीतो. मैं भी इतनी बार फेल हुआ बट रुका नहीं. So if you ask me my, what do you say, Accuracy. win rate or Win rate. accuracy, 40%. Wow. And still you're profitable. I can tell you if you go down to 25% also or 15% also, you can still make आराम से 100% return on your capital. वाओ. अब अगेन जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर किसी को समझ नहीं आया हो, आपने 10 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल थे, जैसे भैया की 40% की एक्यूरेसी है. 6 ट्रेड आपके लॉस मेकिंग ट्रेड से, बट लॉस होता था तो 1000 रुपए का होता था, तो 6000 रुपए गए. प्रॉफिट होता था तो 2000 रुपए का होता था, तो 4 ट्रेड में 8000 रुपए आए. स्टिल विथ 40% एक्यूरेसी यू मेड 2000 रुपीज. करेक्ट. एंड इसमें मैंने रिस्क रिवॉर्ड क्या यूज किया है? 1000 का लॉस होता था, 2000 का प्रॉफिट होता था, 1:2. नाउ भैया इज टॉकिंग कि अगर हम 40% एक्यूरेसी को और 20% पे ले जाएं तो 1:3, 1:4, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1:4 कर दे, कि प्रॉफिट हो तो 4 रुपए हो और लॉस हो तो 1 रुपए हो, और प्लस पोजीशन साइजिंग बैकएंड में जो ओवरऑल प्रोटेक्शन दे रहा है. करेक्ट. सो नाउ यू आर प्लेइंग विद द ओरिजिनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का लॉजिक, एकदम सीए वाला, हर एक जगह मैथ्स का पूरा मैथ्स का गेम है. इट इज नॉट अबाउट द स्ट्रेटजी. मैं जिंदगी भर ये सोचता रह गया कि मुझे तगड़ी स्ट्रेटजी चाहिए. बाद में समझ में आया स्ट्रेटजी इज नॉट अ बिग डील. तभी अभी दर्शन भाई आए थे हमारे शो पे, लास्ट वाले पॉडकास्ट पे, एंड ही वाज टेलिंग ही इज मैनेजिंग 100 crores, एंड मैं पूछा कि कितना परसेंट बन जाता होगा? 1.5-2%. 100 करोड़ का 2 करोड़ भी बहुत होता है भाई महीने का. दैट इज इट. उतना ही चाहिए इंसान को. आर व्हाट डू यू से, वांट्स आर अनलिमिटेड. सो ये तो क्रेजी था भैया. अब आप बताओ, मतलब लेट्स से, चलो ठीक है, 2 रूल आपने बता दिए, पोजीशन साइजिंग करना है और ये करना है आपने को, ठीक रिस्क है. रिवॉर्ड, और क्या करना है? तो सबसे साइकोलॉजी के लिए 2 रूल बता दो. साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल कर पाए? इवन मैं भी आज ट्रेड लेता हूँ, कहीं लॉस होता है तो मेरे को भी बहुत फोमो होता है कि कैसे होगा, अभी लॉस हो गया, क्या चलेगा, एग्जिट कर दूं क्या? तो वो तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, और मैं तो एंग्जाइटी में भी रहता हूँ, बार बार लेग शेक करता रहता हूँ, हाथ शेक करता रहता हूँ. मेरे को भी बता दो 2 ऐसे रूल्स. बुक में तो बहुत कुछ लिखी होती है बट भूल जाते हैं. So, one thing that has changed my life, that is Sadhguru. And now why am I talking about Sadhguru when it comes to trading? Meditation. अभी दर्शन भाई आए थे 100 करोड़ वाले ट्रेडर, वो भी यही बोल के गए, सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग किया था. अभी जाना पड़ेगा 200% guys. कर लो. मैं सच्ची बता रहा हूँ, it is life changing. It is a 21-minute practice that he talks about. कर लो, life change हो जाएगी. इतना पावरफुल है वो. इतना पावरफुल. बट हाँ, if you keep that practice consistent वो with you. करवाते क्या है 21 मिनट्स में? अब वो मतलब तो अगर मैं आप ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा बना लूँ, सारे बिजनेस बंद कर दूंगा मैं तो, है ना? तो अब वो बताओ कि मतलब क्या करना होगा उसके लिए, think about this. Like अकॉर्डिंग टू ऑडियंस पर्सपेक्टिव गाइस. मैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव और मैं शाश्वत पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ. यू आर अ वेरी स्मार्ट चैप. हाँ. ठीक है, यू आर वेरी शार्प. बट थिंक अबाउट कि अगर तुम्हारी ये शार्पनेस है, मैं तुमको एक गाड़ी से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया चल रही है. व्हाट इज योर टॉप स्पीड? 240. थिंक अबाउट, अभी जो तुम 240 पे चला रहे हो, तुम एक कच्चे तेल पे चला रहे हो. पर इसमें अगर एयरप्लेन जेट फ्यूल चला गया, तो तुमको जो तुम्हारा टॉप स्पीड लगता है वो कितना चला जा सकता है? 500. दैट इज द पावर ऑफ इट. सो अंदर की चीजें ही चेंज हो जाती है, मतलब जो फ्यूल हमें चल रहा है, जो मोटिवेशन है, मोर देन दैट देयर इज वन थिंग, क्लैरिटी ऑफ लाइफ. वो फॉग चला जाता है, जो कि बहुत कुछ आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है. वी टेक ओनली वेरी फ्यू डिसीजंस इन लाइफ, राइट? बट इमेजिन द क्लटर दैट ब्रिंग्स अस डाउन. एंड वी प्रोसेस अराउंड 40,000 थॉट्स इन अ डे, आई गेस. मोर देन दैट. मतलब हर एक सेकंड एक थॉट आता हो, तो सोचो कितने सेकंड्स होते हैं, 40-50 हज़ार थॉट्स आते हैं हमारे पास, और हमारे लाइफ में कितना नॉइज है. उसके बाद हमें उसको फोकस करके, गाइस, क्रेजी. तो मेडिटेशन मैं रियली ट्राई करूंगा. मैंने इवन किया हुआ है. मेट शिशी रविशंकर जी, उनके साथ एक रील की थी, शादी कर लूं नहीं कर लूं. आई नो. तो और नॉइज ला रहा था मैं अपनी लाइफ में, वो 100 मिलियन गई. तो गाइज मेक श्योर करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट पे बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में. तो भैया को कोशिश करेंगे कि भैया आंसर करे और हम उसका रिप्लाई कर देंगे. एंड द सेकंड थिंग दैट आई सी इज दैट मेरा कितना रिस्क एक्सपोज्ड है ऑन अ पर्टिकुलर डे. ओके. तो 5 से 6% ऑफ माई कैपिटल इज नॉट एक्सपोज ऑन अ पर्टिकुलर डे. उससे कम ही होता है.
मतलब आप भले एक ट्रेड पे 1% का एसएल ले रहे हो पूरे कैपिटल का, लेकिन आप ये भी मेक श्योर करते हो कि ओवरऑल कैपिटल का 5 या 3% से ज्यादा पूरे दिन में एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी ने कोई प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी, इजराइल, ईरान, बहुत सारी कंट्री है, तो मार्केट्स क्रैश करेंगी। अगर मेरे सारे स्टॉप लॉसेस उठ गए तो मेरे कैपिटल का 5% या 6% से ज़्यादा नहीं जाएगा। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बस इतना ही कर लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बन जाएंगे प्रॉफिटेबल सबके सब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सी व्हाई इज मेडिटेशन इन व्हेन यू टॉक अबाउट रिस्क साइकोलॉजी। नहीं करना है, प्रॉफिट का नहीं सोचना है, हमें क्लियर रखना है कि इतना परसेंट चाहिए डिसेंट और घर चलना चाहिए। See, the entire part is not the study, the entire part is the psychology. And psychology is connected with your mind. And mind के लिए meditation. Because mind should be clear out of all the noises. It's like in kind of dating and getting married ना। dating के फेज में आप कैसे होते हो कि हर एक इंसान से अट्रैक्ट हो रहे हो, मैरिड फेज में आपको पता है यू आर कॉन्सेंट्रेटेड इनटू वन। भाई शादी हो चुकी है, अभी गड़बड़ किया तो नाम खराब होगा। तुम शादी के जोक्स बहुत मार रहे हो। नहीं मैं बस एक एग्जांपल बहुत एक्साइटेड हो शादी के लिए। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल ले रहा हूँ ना भैया। एक और क्वेश्चन है, पर्सनल मत लेना। आप कोलकाता से हो, हमने सुना है कोलकाता में एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, है अभी भी है। उसको बंद नहीं किया अभी तक। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अभी भी है, वो बंद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में मार्केट में कोई बात नहीं करता। सब एनएसई बीएसई बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा क्यों? सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। मेरे को पता नहीं कितना राइट है, बट मेरे को जितना याद है मेमोरी में, तो देयर वर लॉट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। ठीक है, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा बहुत कुछ था। पर जब सेबी आई थी, दे वांटेड टू नेशनलाइज इट इन सम वे, कि होता नहीं आप ताकि कंट्रोल कर पाए। हाँ, कि आप हमारे साथ होता नहीं है उस पे आ जाओ। एंड उस टाइम पे ये कलकत्ता, चेन्नई, ये सब वाले आए नहीं। उस टाइम पे बॉम्बे आ गया था, एनएसई आ गया। हाँ, तो इस चक्कर में और इसमें उसके बाद ग्रोथ होना शुरू हो गई। एंड देन कलकत्ता वाला पीछे ही रह गया, एंड कलकत्ता इन अ लॉट ऑफ सेंस पीछे ही रह गया। और कलकत्ता में ये भी बोलते हैं ना, डब्बा बहुत चलता था, लोगों के घर जाके मारपीट हो जाती थी। मैं मूवीज में देखता था। आप डब्बा ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हो? वो क्या है, क्या एग्जैक्टली क्या होता है डब्बा? मतलब टिफिन डब्बा होता है, क्या होता है ये? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, शायद या पता भी है। एकदम इजी वर्ड्स पे। स्टॉक मार्केट में हमारे जितने भी ट्रेड्स हैं वो एनएससी के थ्रू रूट होते हैं। हाँ, मतलब मैंने ट्रेड लिया, गवर्नमेंट को बताया कि ये ट्रेड लिया, ब्रोकर गवर्नमेंट को बताता है। करेक्ट, ठीक है। मोर देन ब्रोकर गवर्नमेंट को बताते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू बाय रिलायंस, आई वांट टू सेल रिलायंस। ओके, तो आई कांट डू इट डायरेक्टली विथ यू, आई हैव टू रूट दैट थ्रू एनएससी। आई विल प्लेस अ बाय ऑर्डर, यू विल प्लेस अ सेल ऑर्डर। ओके, करेक्ट। तो ऐसे होता है। एक पैरेलल ट्रेडिंग भी चलती है, ठीक है, जो कि एनएससी के थ्रू रूट नहीं होती है। ओके, तो इसमें कोई प्राइवेट पार्टी होती है इन्वॉल्व जो ये सब करवाती है? हाँ, तो एक प्राइवेट पार्टी होती है, उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपको निफ्टी 50 लॉट बाय करना है, मेरे को निफ्टी 50 लॉट सेल करना है, तो हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। तो ऐसे वो खुद ही अपना एक्सचेंज चला रही है, लाइक कोलकाता एक्सचेंज। हाँ, बट इट इज नॉट लीगल, इट इज नॉट लीगलाइज्ड, नो लाइसेंस, नथिंग, नो लाइसेंस, नथिंग। एंड सेकंड, ये चीज फोन पे होता है। तो फोन पे अगर मैं बोल दूं भाई 50 लॉट मेरा ले लेना, 50 लॉट, वो कैपिटल फिर कैसा जाता होगा? पैसे कैश में। इसमें अकाउंट ट्रांसफर वगैरह कुछ इन्वॉल्व भी नहीं होता? अकाउंट ट्रांसफर पूरा कैश आएगा, कैश जाएगा। और इसमें इन्वेस्टर कौन होता होगा? क्योंकि मतलब रिटेल तो नॉर्मली ब्रोकर अकाउंट खोल लेगा, बड़े लोग, जिसका ब्लैक मनी हो। जिसका ब्लैक मनी है, जो कि मुझे नाम नहीं लेना, ऐसे बहुत सारे, तो मैं पर्सनली भी बहुत सारे जन को जानता हूँ जो इस टाइम पे बिजनेसेस में थे, तो इनके ऑलरेडी प्राइम बिजनेस होता है, पर इनके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि और कुछ भी किया जाता है, तो ये दूसरा चैनल खोल देते हैं अपना, जहाँ पे इन ट्रेड्स लेते हैं। एंड कितनी बार तो ये भी होता है कि बहुत सारे लोग वो जानते हैं कि पैसे कमाने वाला है नहीं, तो बस वो लेते रहते हैं, और एट द एंड जब वो ट्रेडर लूज करता है उसके अकाउंट में आ जाते हैं। सो द ट्रेडिंग रियली नेवर हैपेंस विद द एक्सचेंज। अब वो लिख लेता है कि अच्छा, अभी तुमने बोला निफ्टी लेना है, बाई करना है, निफ्टी का ये चल रहा है, ठीक है, शाश्वत के नाम पे बाई खड़ा कर दिया। अब निफ्टी इतना सेल करना है, ठीक है, शाश्वत के नाम पे सेल कर दिया। स्टार्टिंग में तुम थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाओगे तो अपने पॉकेट से दे देगा, उसके बाद जब लंबा लॉस लगेगा, जो कि होता ही है, तो उसके घर पे पैसे, और प्लस ब्रोकरेज भी चार्ज करता है। और ये लोग अगर नहीं देते तो जैसे मूवी में दिखाता था, घर पहुंच के मतलब अलग लेवल पे, भाई मैंने देखा हुआ है। और ये आज भी चलता है? आज भी चलता है, काफी प्रेवलेंट है। और ये जो टेलीकॉलिंग का स्कैम है, ये क्या है भैया? अब ये एयरटेल ने लेके आया स्पैम प्रोटेक्शन, सारे स्पैम मतलब कॉल्स आने बंद हो गए अब तो मुझे। सो इसमें भी इंटरेस्टिंग इंसाइट है। सो जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी सी वाले टाइम पे, आई यूज्ड टू गो एंड ऑडिट इन अ प्लेस इन टेली कॉलिंग वाला स्पेस पे, तो मैं देखता रहता हूँ उनके अलग अलग नाम होते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, शाश्वत को
सैम बना दिया, ओह ठीक है। और तुम एक थर्ड पार्टी को कॉल करोगे, सेलिंग की होता नहीं है, आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है या फिर योर टीवी नीड्स समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसे करके, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई यू से हाय आई एम सैम कॉलिंग फ्रॉम दिस, योर रेफ्रिजरेटर हैज एक्सपायर्ड, और होता नहीं इट नीड्स एन इंश्योरेंस, यू कैन गेट एट दिस प्राइस। तो होता नहीं उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेंगे और एक वेबसाइट पर ले जाएंगे, उनको पे करवाएंगे, एंड दैट मनी यूज्ड टू कम इनटू देयर अकाउंट। तो कलकत्ता हैज़ बीन अ बिग हब ऑफ सच साइबर क्राइम्स, और काफ़ी प्रेवलेंट है, काफ़ी मैंने देखे हैं बंद होते हुए खुलते हुए। तो या गॉट इट भैया। भैया एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं, इतना ठीक। इंसाइटफुल पॉडकास्ट चल रहा है, आप फटाफट आंसर करिएगा Done. शॉर्ट में, जिससे हम जो हमारी ऑडियंस जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखती है उनके लिए हम रील्स एंड शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं, और जो अभी देख रहेगा उसको भी बहुत मजा आने बट वाला डोंट मेक इट सो डिफिकल्ट। है। हाँ, आई मेक इट वेरी डिफिकल्ट। सो भैया फर्स्ट क्वेश्चन टू यू फॉर द रैपिड फायर राउंड, आपका फेवरेट स्टॉक क्या है? टिक टिक 1, टिक टिक 2। न्यू स्टॉक्स, न्यूज वाले स्टॉक्स? न्यू स्टॉक्स ये कौन सा स्टॉक है? जो कि नए नए आईपीओस आते हैं, वो वाले अच्छा, स्टॉक्स। जो नए आईपीओ में आपके फेवरेट है? हाँ, व्हाई? उसका बहुत बड़ा लॉजिक है। ओके, लॉजिक बाद में समझेंगे। सबसे ज्यादा रिटर्न कौन से शेयर में कमाया आज तक? अडानी। वाओ। क्या आज हमें एज अ इन्वेस्टर अडानी बाय करना चाहिए? नॉट राइट नाउ, इट्स हाईली वैल्यूड। इट्स इन अ रेस्टिंग फेज। ओके, आपके फेवरेट पेनी स्टॉक्स? रिलायंस पावर। वाओ, रिलायंस पावर, नाइस। 90% चला गया 9 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। क्रेजी। दो ऐसी लाइंस जो एक नए ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉल फॉर एवरीथिंग दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया। ओके ओके। Everything is risk management. It is not about the strategy. It is not about the strategy, everything is about the risk management. वाओ। जो वुमेन्स ट्रेडिंग करना चाहती हैं बट उनका बेबी है और उनके पास घर संभालना होता है, कुकिंग करनी होती है, क्या उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए? Easy. इजी? आराम से. It only takes 30 minutes probably on a weekend if you follow my system. स्विंग ट्रेडिंग, Swing trading, 30 minutes. नाइस। इज इट करेक्ट दैट द बिगर द टाइम फ्रेम द मोर द प्रॉफिट एक्यूरेसी? Any day. इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादा प्रॉफिटेबल है और जो 1 मिनट की ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करते हैं हीरो जीरो, वो लॉस में है। रीजन है ना, बिकॉज आपका नॉइज खत्म हो जाता है मार्केट का. गॉट इट। आपको फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, छोड़ दो। आप इस चीज सोचो ना, आप पास से कोई चीज देख रहे हो, दूर से चीज देख रहे हो, तो पर्सपेक्टिव कौन सा बेटर दिखता है? दूर से। गॉट इट। थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन द अमरेवेक शो। आई होप आप लोगों को गाइस पसंद आया हो, एंड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझना है तो एक बार कमेंट डाल दो, वी विल हेल्प यू आउट। एंड साथ में भैया के साथ एक स्ट्रैटेजी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें ये अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाएंगे कि कैसे ये ट्रेड करते हैं। उसके लिए पार्ट 2 का वेट करिए, मेक श्योर करिए एटलीस्ट 1000 कमेंट्स होंगे तो हम पार्ट 2 रिलीज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द अमरेवेक शो। थैंक यू सो मच भैया फॉर थैंक यू अमरेव.